स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। इसकी अध्यक्षता चंद्रभूषण सिंह ने किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष कुमार पटेल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जहानाबाद आने के बाद सर्वप्रथम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय साधु शरण सिंह के गांव टिम्बलपुर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया एवं जिला प्रशासन से मांग किया है कि जिले में समाहरणालय में उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का शिलापट लगे ताकि समाहरणालय में आने वाले तमाम लोग, खास करके नई पीढ़ी एवं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जान पाए जिन्होंने इस देश के जंगे आजादी में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर इस देश को आजाद कराया। स्वर्गीय साधु शरण सिंह के गांव की सड़क का नाम साधु शरण सिंह पथ के नाम से जाना जाए, इसकी भी मांग करते हैं। वहीं कमरान हुसैन ने कहा कि जातीय जनगणना में स्वतंत्रता सेनानियों का भी कॉलम होना चाहिए जिन्होंने देश के जंगे आजादी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आज उनका परिवार किस हाल में है, इसकी भी जानकारी केंद्र एवं राज्य सरकार को जाति जनगणना के आधार पर हो जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। वहीं कल्पना कुमारी ने मांग किया है कि स्वतंत्रता सेनानी को पोती एवं नातिन के विवाह के समय दी जाने वाली राशि 51,000 से बढ़ाकर 2,51,000 होनी चाहिए। रणधीर भदौड़िया ने मांग किया है कि देश के सभी राज्यों में स्वतंत्रता सेनानी परिवार को शिक्षा में प्राथमिकता एवं उनके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने मांग किया है कि देश में 2 करोड़ से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार हैं, उनको देश के लिए भूमिका का निर्वहन होना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान में बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अलावा राष्ट्रीय स्तर पे अखिल भारतीय शहीद स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद कार्य कर रहा है। संगठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पे शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत का निर्माण, देश में देशभक्ति का जुनून के लिए समर्पित। अभी अभी हमने हाल में चर्चा हुआ राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट स्तर पे कि हिंदुस्तान में जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं उनकी गणना अलग से की जाए। भारत सरकार के पास ये आंकड़ा होना चाहिए, एक्चुअल आंकड़ा जो भारतीय जो जनगणना हो रही है। इसमें हम लोगों ने डिमांड किया है कि भारत सरकार की जो जातीय जनगणना है उसमें अलग से कॉलम बना करके स्वतंत्रता सेनानियों परिवारों की गणना की जाए, सो दैट कि हमारे देश के लोगों को 140 करोड़ जनता को ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की क्या हालत है। आप साधु शरण जी से उनके गए थे मिलने के लिए। फिदा हुसैन साहब यहाँ हैं जहानाबाद में जो थे। फिदा हुसैन साहब का तो परिवार हमारे साथ है। उनके पुत्र हैं मुख्तार साहब जो हमारे बिहार के संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बगल में बैठे हुए सैयद कामरान हुसैन उसी परिवार से आते हैं। वो परिवार जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए। फिदा हुसैन साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि जिस समय मिसेस गांधी थी भारत की आयरन लेडी, वो उनसे मिलने आया करती थी। तो हमारे लिए तो वो प्रेरणा थे, आज भी हैं। तो अब क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए? हमने भारत सरकार से और देश की राजनीतिक पार्टियों से यह अनुरोध किया है कि जनगणना जो जातीय जनगणना है उसमें अलग से शहीद स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की गणना की जाए। भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा शहीद स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को साक्ष्य के आधार पर ऑनलाइन परिचय पत्र जारी करें। उत्तराखंड एक स्टेट है भारत का। उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे जिसको मिसेस गांधी ने, इंदिरा गांधी ने सम्मान पेंशन देने का काम किया था, और ये शायद हिंदुस्तान में पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने देश में ये कार्य करके देश का नाम विश्व में ऊंचा कर दिया था। भारत उसी समय से
लगा विदेश के कई देश इससे प्रेरणा लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का जो काम हुआ है, यहाँ के हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन दिया गया। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, या बिहार भी है, बिहार भी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए कुछ सुविधाएं दी है। उत्तराखंड में प्रथम पीढ़ी के लोगों के लिए 10,000 रुपया पेंशन दिया जाता है। और हमारा संगठन बिहार सरकार से और देश की सरकार से ये मांग करती है कि देश के पूरे राज्यों में उत्तराखंड के तहत प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को सम्मान पेंशन देने का कार्य किया जाए। बिहार में एक और योजना चल रही है स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए। स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनके नाती, नतनी और पोती, नतनी और पोती के लिए 51,000 रुपया का प्रावधान है बिहार में उनके शादी के समय। और नाती, नतनी, पोता, पोती सबको 2% आरक्षण दिया हुआ है नौकरियों में, जिसका लाभ वो परिवार उठा रहे हैं। बिहार सरकार से हमारी मांग है कि इसको 2% से बढ़ा के 5% किया जाए। और भारत के कई राज्यों में और 51,000 रुपया से 2,51,000 रुपया वो पोती और नतनी की शादी में दिया जाए। ये हमारा मांग बिहार के लिए, देश के लिए। नेक्स्ट है शहीद स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों के लिए विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद एवं निगम बोर्ड में प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोग ये प्रदेश के एक डेलीगेट शिष्टमंडल जहानाबाद में आए थे। स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी साधु सरन जी के खबर सुन करके आज हम लोग उनके घर पे गए, उनके सुखपुर परिवार से मिले और काफ़ी समय उन लोगों के साथ बैठे। उसके बाद हम लोग जहानाबाद में आए। हम लोग जहानाबाद में जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जहाँ जिला में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहाँ उनके नामों की सूची रखा जाए, तो स्पोर्ट्स क्लब जहानाबाद में बना हुआ है। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि वो पार्क का नाम जहानाबाद में, उस पार्क का नाम स्वतंत्रता सेनानी पार्क करने की ये मांग उठाते हैं इस मंच के माध्यम से। क्योंकि वहाँ जितने भी ज़िले के अंदर में या ब्लॉक प्रखंड के अंतर्गत जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नई पीढ़ी आने वाले समय में सब भूलते जा रही है कि किन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया। कम से कम ऐसे उस पार्क में उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों की नाम की सूची एक शिलापट लग जाए, ताकि नए जनरेशन जो नई पीढ़ी है वो कम से कम उस पार्क में जाए तो ये देखे। और हम कभी भी 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हम एक सम्मान के तौर पर उस पार्क में जाकर के उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान देने का काम करें जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ निछावर किया। हम लोग इसी मांग को लेकर करके, मतलब हम लोग प्रदेश में राहुल जी के भी कार्यक्रम में एक डेलीगेशन हम लोग मिले कुमार पटेल जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने जो मांग थी उनको राहुल जी को भी दिया। राहुल जी भी ने इस पे आगे कार्रवाई करने हेतु उन्होंने आश्वासन दिया है। सराहनीय कदम है ये, तो सरकार इतना दिन से अभी तक नहीं मानी है, इसलिए हम लोग तो अब तैयारी कर रहे हैं कि इसके लिए संघर्ष करेंगे। और संघर्ष, हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे जो, हाँ, मैं स्वतंत्रता सेनानी संगठन के जहानाबाद जिला के अध्यक्ष हैं। हम लोग आज हमारे प्रदेश से प्रोफेसर पटेल साहब अपना मंतव्य जाहिर कर दिए हैं, जो मांग है बता दिए हैं, विस्तार में हम नहीं जाएंगे। हम लोग अभी टीमलपुर गए थे, हमारे पिताजी के सहयोगी रहे हैं साधु सरन सिंह, उनका देहांत हो गया था। वहाँ हम लोग जाके उनके द्वार पर फूल चढ़ाए। और हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि जहानाबाद जिला में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई विधायक भी रह चुके हैं, कई एमपी भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार उनके लिए फिदा हुसैन साहब का फिदा हुसैन रोड तो बना दिए हैं।
हम लोग मांग करते हैं कि उनका भी फिदा हुसैन रोड के जो फर्स्ट में है वहाँ पे उनका मूर्ति लगाया जाए। ठीक। उसके बाद साधु शरण सिंह हैं, अभी हैं, तो हम लोग मांग करते हैं कि उनका भी जो वो रोड जो टीमलपुर गया है उनका आगे तक वो गया है हाजीपुर से, उसका नामांकन किया जाए। बाभना हमारे भूतपूर्व उस टाइम के विधायक थे शिवभजन महतो, हम चाहते हैं कि उनके नाम से भी कोई नामांकन हो। इसी तरह से जो भी है सरकार का इस तरह का है भी सब जगह कि नहीं हम स्वतंत्रता सेनानी को मान सम्मान देंगे, तो बस वही नामांकन कहीं स्कूल है कहीं अस्पताल है जो भी है उसको उनके नाम से किया जाए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह हुआ। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।